हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं कौशल मैथ्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं सी टेट 2014 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। ये पेपर आपका हुआ था 21 सितंबर 2014 में। दोस्तों, इस सेट के हम 15 प्रश्न पिछली वीडियो में करवा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारे पास, शालिनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को पोषण पर आधारित प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। उन्हें पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न प्रकार के भोजन के उदाहरण देने चाहिए। विभिन्न प्रकार के भोजन को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना चाहिए। शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि वे अपने अपने टिफिन बॉक्स खोलें और उसके तत्वों का अवलोकन करें और उसके बाद उन्हें व्याख्या करनी चाहिए। तो ये हमारा इससे पहले जो हमने वीडियोस बनाई हैं 2013 वाला क्वेश्चन पेपर, उसमें भी ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब हम बच्चों को बोलेंगे कि अपने अपने टिफिन बॉक्स खोलो तो पोषण चैप्टर पढ़ाने का सबसे बेस्ट तरीका होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद शीतल कक्षा 4 के शिक्षार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करती है। यह डैश में शिक्षार्थियों की मदद करेगा। ठीक, तो किस चीज़ में मदद करेगा वो बताना है। ऑप्शन है हमारे पास, दैनिक समय सारणी की चर्चा में बदलाव, कक्षा कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन से की परिस्थितियों के साथ जोड़ने में, जीव जंतुओं को पालतू कैसे बनाया जाए इसके प्रति संवेदनशीलता विकसित करने, जीव जंतु संरक्षण के कौशलों का विकास करने। ठीक है, तो 77 का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है, अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ने। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिया गया पैराग्राफ पढ़िए। पैराग्राफ दे रखा है जिसे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। मैं गांव से आया हूँ, हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट की यानी कि 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। यह घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। तो यह गांव होना चाहिए। तो इस तरह के गांव हमारे हमारे देश के किस राज्य में बने होते हैं ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह के गांव असम में होते हैं, क्योंकि असम में क्या होता है, सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, अत्यधिक वर्षा होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर है, असम में। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर है, उल्लू। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास, ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि आधारित होती है, तो कितने बिंदुओं पर आधारित होती है। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर है, 6 बिंदुओं पर। ठीक है, ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होती है, 6 बिंदुओं पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीज़ें जैसे टैपियोका और नारियल को लोग अपने घरों के आंगन में उगाते हैं। उन्हें इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। तो ये किस राज्य में उगाए जाते हैं, कौन कौन से, टैपियोका और नारियल, ये बताना है। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है, गोवा। ठीक है, गोवा में क्या करते हैं लोग, अपने ही घर के आंगन में उगाते हैं ये इस चीज़ के पेड़, टैपियोका और नारियल के पेड़। अगला प्रश्न है हमारे पास, कक्षा कक्षा 5 के शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का निम्न में से सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है ये बताना है। लिखित कार्य में उन्हें अधिक अभ्यास देना, ये तो गलत ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अक्सर अक्सर इकाई परीक्षणों का आयोजन, ये भी गलत ऑप्शन। गहन जांच पर कल्पनात्मक प्रश्न पूछना, ये ऑप्शन अधिक सटीक लग रहा है मुझे, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, गहन जांच परक और कल्पनात्मक प्रश्न पूछना। जब हम बच्चे से प्रश्न पूछेंगे तो उनकी जिज्ञासाएं बढ़ेंगे, है ना, पढ़ने के प्रति जिज्ञासु होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास, हरप्रीत अपने शिक्षार्थियों को यह सुझाव देना चाहती है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार एक व्यक्ति सबसे अच्छे संभावित तरीके से अपना योगदान दे सकता है। उनका सबसे बेहतर सुझाव हो सकता है, तो ये बताना है, कार, स्कूटर आदि जैसे व्यक्तिगत वाहन न रखें, घर से बाहर अक्सर आने जाने से बचें, अपने व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित जांच करना, आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना। ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हुआ है, इससे पहले जो वीडियोस हमने बनाई है उनमें ये वाला क्वेश्चन आपका आ चुका है। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा, आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का
प्रयोग करना। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, रश्मि को यह सिखाया जाता है कि वह प्रश्न पत्र बनाते समय निम्न चरणों क्रम में नहीं है का अनुपालन करे। ठीक है, तो ये वाले जो चरण दे रखे हैं उनमें से सबसे पहले क्या करना चाहिए ये बताना है। ठीक है, प्रश्न लिखना, रूपरेखा डिजाइन तैयार करना, ठीक है, उसके बाद ब्लूप्रिंट तैयार करना, प्रश्न पत्र का संपादन करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें से हमारा ये सबसे पहले तो आएगा ये रूपरेखा डिजाइन। सबसे पहले तो डिजाइन तैयार करते हैं, ये भी हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे पहले भी मैंने कराया है ये। सबसे पहले डिजाइन तैयार करते हैं, उसके बाद ब्लूप्रिंट। ठीक है, और ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, 4, 1 और 3। तो सबसे पहले ये रूपरेखा और फिर ब्लूप्रिंट बनाते हैं, उसके बाद प्रश्न लिखते हैं और फिर प्रश्न पत्र का संपादन करते हैं सबसे पहले। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा, ये पहले नंबर पे ये रखते हैं, दूसरे नंबर पे ये रखते हैं, है ना, ब्लूप्रिंट, फिर प्रश्न लिखते हैं तीसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे प्रश्न पत्र का संपादन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है ये बताना है। 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः 2 क्विंटल होता है। वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से भी अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है। हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोते हैं। हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं। तो 86 का ए ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, हाथी 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः कितना होता है, 2 क्विंटल होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, हाथी से रिलेटेड भी काफ़ी प्रश्न आ रहे हैं, हर बार ही आता है वैसे ना हमारे एग्जाम में, तो ये भी आपको याद रखना है कि हाथी के बच्चे का भार कितना होता है, 2 क्विंटल होता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि 1 महीने के लिए बिजली न हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा। इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य है, तो ये प्रश्न पूछने का उद्देश्य बताना है। ऑप्शन है हमारे पास, बिजली के स्रोतों के बारे में निम्नलिखित का आकलन करना, शिक्षार्थियों का बिजली के स्रोतों के बारे में शिक्षार्थियों का आकलन करना, शिक्षार्थियों के कल्पना परक और चिंतन परक कौशलों का विकास करना। देखो ऑप्शन नंबर बी ही इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि 1 महीने बिजली न हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क लगाओ ना, तो टीचर ने ये क्वेश्चन पूछा बच्चों को, तो इस क्वेश्चन पूछने का क्या उद्देश्य है, तो ये उद्देश्य है इसमें कि उनके कल्पना परक और चिंतन परक कौशलों का विकास करना ही इनका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे दिसंबर में होता है, ये तो लगा दो आप, ऑप्शन नंबर सी पहले भी रिपीट हो रखा है। ठीक है, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन कराए हैं उनमें भी आया था ये 2012-13 में। तो अक्टूबर से दिसंबर जो जो महीना होता है उसमें क्या मधुमक्खी पालन शुरू करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, कोई रेलगाड़ी गांधीधाम से 14 जुलाई को 2014 को प्रातः 5:15 स्टेशन छोड़कर 28 जुलाई 2014 को प्रातः 4:45 पर नागरकोइल स्टेशन पर पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी कितनी किलोमीटर है। इस रेलगाड़ी की औसत चाल किमी प्रति घंटा में कितनी होगी। तो 89 का इसमें हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 89 का ऑप्शन नंबर ए ये हो जाएगा 56। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला और आखिरी प्रश्न है हमारे पास, खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन को चुनिए। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। तो सही बात है, खेजड़ी वृक्ष, ये खेजड़ी गांव भी है वहाँ पे ना, उसी गांव में यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इससे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, सही बात है। यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, सही बात है। यह अपने तने में जल एकत्र करता है, ये गलत है। ये वो होता है रेगिस्तानी ओक, उसको बोलते हैं रेगिस्तानी ओक। ठीक है, एक एक पेड़ और होता है वहाँ पे, तो बोलते हैं रेगिस्तानी ओक, जो अपने तन में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इसके जल को पीते हैं। रेगिस्तानी ओक ये रेगिस्तान में भी होता है और ऑस्ट्रेलिया में। इसी में मैंने जो इससे पहले वीडियो बनाई है मैंने 15 क्वेश्चनों की, उसमें ये आ रखा है आपका क्वेश्चन रेगिस्तानी ओक वाला, तो वहाँ से आप देख लेना पिछली वीडियो में। तो इसका हो जाएगा हमारा 1, 2, 3, तो 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और
सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।